अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली इसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इनका डिफरेंस है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन मैंने इसके नोट्स भी बना दिए हैं। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? एनालॉग जिसमें हमारे पास कॉन्टीन्यूस हमें सिग्नल मिल रहा होता है, और डिजिटल में हमें डिस्क्रीट फॉर्म में। अब इसका भी हमें बढ़ते जाएंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा। बेसिकली अगर आप इसमें देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि हम सिग्नल को यूज़ मतलब उसको यूज़ करके काम करना, यही इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। मतलब क्या करना है आपने, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिल रहे होते हैं आपने उनको यूज़ करना है। तो ये सिग्नल्स दो तरह के हो सकते हैं, एनालॉग होते हैं और डिजिटल होते हैं। एनालॉग क्या होते हैं? जैसे कि कॉन्टीन्यू सिग्नल, मुझे कॉन्टीन्यू मिल रहा है। अगर आप इसमें देखो, कहीं पे भी ब्रेक नज़र नहीं आ रहा है सिग्नल में, हर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अगर आप देखो तो पहले ग्राफ नीचे है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब वैल्यू जो है स्लोली स्लोली चेंज होती रहती है, और सारे नंबर्स जो हैं वो बीच में ही पॉसिबल आ रहे होते हैं। और इसकी एग्जांपल हम देखते हैं थर्मामीटर का जैसे अगर आपने थर्मामीटर देखा हो तो उसके अंदर रेड कलर का होता है, जिसको मर्करी लेवल बोलते हो। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्करी ऊपर जाता है, रेड कलर का, तो वो उसको बोलते हैं स्मूथली ऊपर जाना। वो ये नहीं है कि एक बीच में खाली जगह छोड़ के फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, स्मूथली ऊपर जाता है। तो इसीलिए उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वो ऊपर जाता जाता है। तो आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ की भी हर एक की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अगर इस पे क्या लिखा है, इट यूजेस एक्टिव कंपोनेंट्स लाइक डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स, और पैसिव कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सर्किट में ना छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे आपने देखा रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, इन सबको मतलब इन छोटे छोटे पार्ट्स को कंपोनेंट्स बोला जाता है। अब ये कंपोनेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक्टिव होते हैं या पैसिव होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो कंपोनेंट्स, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो बैटरी, मतलब बैटरी या कोई भी पावर है उससे ये पावर लेते हैं और सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। मतलब मैं सिग्नल थोड़ा देती हूँ और ये उसको बढ़ा कर दे देते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देखें तो आपका जो माइक होता है, आप उसमें हल्का बोल रहे होते हो, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही होती है। क्यों ऊंची हो रही होती है? क्योंकि स्पीकर आवाज़ को क्या कर रहा है, बहुत बढ़ा रहा है। तो वो एक्टिव कंपोनेंट्स है, वो पावर ले रहा है और फिर उस पावर को बढ़ा रहा है। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की भी हमने पढ़ी हुई है कि ट्रांजिस्टर भी एम्पलीफायर के तौर पे काम करते हैं। तो हम उसको करंट तोड़ ही देते हैं और फिर वो उसको ज़्यादा करके हमें वापस करता है। और पैसिव कंपोनेंट्स अगर हम देखें, ओके, अब जो थे एक्टिव कंपोनेंट्स, वो बैटरी से पावर लेके सिग्नल को बड़ा करके देते हैं। जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो एनर्जी नहीं लेते बैटरी से और सिग्नल को एम्पलीफाई भी नहीं करते। बस उस जो उसके पास चीज़ आ रही है, जो सिग्नल्स, उसको स्टोर कर देते हैं या उसको फ़िल्टर कर देते हैं। तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये दोनों एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स दोनों को यूज़ कर रहा होता है। एनालॉग सर्किट्स को हम रेडियो, टीवी, टेलीफोन्स में यूज़ करते हैं। अब अगर आप देखो तो रेडियोज़ में नॉब लगा होता है, उससे हम ऐसे पूरी आवाज़ को घुमाते हैं। अब वो पूरी आवाज़ का एक एक कॉन्टीन्यूस ऐसे घूमता है। ऐसे नहीं कि मैंने इसका बटन उठा के इधर कर दिया, मतलब दरमियान की कोई आवाज़ जो है वो मैंने नहीं की। तो मैं 0, 1, 2, 3 हर एक आवाज़ पर जा रही हूँ। इट्स फंक्शन जो है वो एम्पलीफाई करना और फिर फ़िल्टरिंग करना नॉइज़ को। डिजिटल में स्टेप्स होते हैं 0, 1 पे, या 0 होता है या 1 होता है। तो बस में दो ही स्टेट्स होती हैं। अगर हाई है, हाई स्टेट पे हैं हम, तो मतलब हम जो है वो 1 पे, और अगर हम लो स्टेट पे हैं तो 0। दे आर यूज इन कंप्यूटर, डिजिटल वॉचेस। आपने डिजिटल वॉचेस में 0 और 1 पे टाइम जो है वो शो हो रहा होता है, और कंप्यूटर्स जो होते हैं 0, 1 लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डिजिटल सिस्टम्स जो होते हैं मेड फ्रॉम लॉजिक गेट्स से बनते हैं। लॉजिक गेट्स में भी आपने देखा 0, 1 ही सिर्फ लैंग्वेज होती है, और ये सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट्स को यूज़ करता है, पैसिव इसमें यूज़ नहीं होते। एडवांटेजेस हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कि इम्पोर्टेंट है। डिजिटल के एडवांटेजेस ये हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग के, ये स्मॉल होते हैं साइज़ में, इजी टू डिज़ाइन है, एक्यूरेट और प्रिसाइज देते हैं। 0 और 1 एक्यूरेट और प्रिसाइज होती है वैल्यूज़, और पावर कम देनी पड़ती है, और प्रोग्राम हम इसको खुद कर सकते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय नॉइस। एनालॉग में आपको ना नॉइस को भी फ़िल्टर करना पड़ता है। ये एग्जांपल्स हैं जी एनालॉग के, टेम्परेचर, टाइम, प्रेशर, साउंड, डिस्टेंस। और डिजिटल की जो स्टेप्स में वैल्यूज़ होती हैं, और जो डिस्क्रीट हो, मतलब कि 0 हो फिर 1 हो फिर 0, फिर अभी आपने देखा डायग्राम, इसकी स्टेप्स बने हुए थे, और दूसरी की ऐसे कॉन्टीन्यूस वेव मिलती है। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि एनालॉग जो होता है उसमें कॉन्टीन्यूस सिग्नल होता है, इसमें डिजिटल सिग्नल्स होते हैं या डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। इसमें ये दोनों एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स को यूज़ करता है, ये सिर्फ एक्टिव को यूज़ करता है। इसको हम खुद से प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस का मतलब ये है कि इसमें 0, 1, 2 हर एक वैल्यू आ रही है। इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती है, 0 और 1। ये नॉइस से अफेक्ट होता है, ये नहीं होता। ये मुश्किल होता है डिज़ाइन करना, ये नहीं होता।
देखो ये इफेक्ट होता है ना नॉइस से, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे ये सिग्नल्स भेजने हो तो सिग्नल लॉस आ जाता है। ये इफेक्ट भी नहीं होता, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कोई भी सिग्नल का इशू नहीं आता। ये चीप है, ये एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये कम फ्लेक्सिबल है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये लेस एक्यूरेट है क्योंकि इसमें सिग्नल में चेंजेस आ जाती है ना जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाता है। ये इसमें चेंजेस नहीं आते तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। इसकी एग्जांपल्स ये हैं और इसकी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।